परस्त, कदम बढ़ा वतन परस्त, है मेरे वतन परस्त, कदम बढ़ा वतन परस्त, प्यार के बपाओं के दिए जला वतन परस्त। पाक सरजमीन के अज़म आलिशान है, हौसले जवान है, हौसले जवान है। कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा। इल्म के चराग से इसको जगमगाएंगे, हर कदम पे एक नई शम्मा हम जला। आज के इस जनरल के इजलास का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं हाफिज़ राशिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ आएँ और अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब हाफिज़ राशिद साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم। इंशाअल्लाह या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। आज के इस जनरल वर्कर इजलास का बाकायदा आगाज़ हो चुका है रब्बे करीम के नाम से, जो हर खैर व शर का मालिक है, जो मशरिक़ और मग़रिब के सूरज का मालिक है, जो मशरिक़ और मग़रिब और शुमार और जुनूब, हर सियाह और सफ़ेद, हर रोशन और हर अंधेरे, हर उरूज और हर ज़वाल, हर कामयाबी और हर नाकामी उसी के इशारे पर मुनहसर है। मैं पाक सरज़मीन पार्टी की मरकज़ी काबीना और नेशनल कौंसिल के अरकान से दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी जल्द अज़ जल्द स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। आज का ये जनरल वर्कर इजलास जो पाक सरज़मीन पार्टी का बाकायदा तौर पर जब से ये पार्टी वजूद में आई है, जब से इसके तंजीमी ढांचे बने हैं, जब से इसने एक फ़ाल पार्टी का रोल अदा करना शुरू किया है पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, और न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक में इस पार्टी का तंजीमी सेटअप, इसका पार्टी स्ट्रक्चर बन चुका है। आज सिर्फ़ और सिर्फ कराची के कारकुनान का और ज़िम्मेदारान का ये इजलास है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस इजलास से उन लोगों की तशफ़ी और तसल्ली हो जाएगी जो
पाक सरजमीन पार्टी के हवाले से बहुत मुतमईन हैं, जो हमसे उम्मीद रखते हैं कि 2018 इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में पाक सरजमीन पार्टी का साल होगा। मैं आप लोगों की पुरजोश तालियों में चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी से सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो हमारे दरमियान में आ चुके हैं, पुरजोश तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी। मैं हाफिज़ राशिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ आएँ और कल और पिछले कई दिनों में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात में लोग जो शहीद हुए हैं या जो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी दुआए मग़फ़रत के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। और जिन लोगों ने भी ये योम सोग का ऐलान किया था, हमने उनसे इज़हार यकजहती के तौर पर आज अपनी बाजुओं पे सियाह पट्टियाँ भी बांधी हुई हैं। और एक सोग का जो माहौल होता है वो यकीनी तौर पे हमारे इस प्रोग्राम में नज़र आ रहा होगा। तो मैं हाफिज़ राशिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मौके पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, हमारे जो भी साथी कोयटा के अंदर शहीद हुए और नाज़माबाद के अंदर कमेटी चौक पे वो बच्ची शहीद हुई, जितने भी हमारे शोहदा कराम हैं उन सबको मिसाल सवाब करते हैं। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे भाई अनीस भाई, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं, उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं इसी के साथ हम सब के हरदिल अजीज़ रहनुमा चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ आएँ और पाक सरजमीन पार्टी के इस पहले जनरल वर्कर इजलास से आप लोगों से खिताब करें और अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करें। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी के लिए पुरजोश तालियों में, पुरजोश नारों में, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए आपके दिल की आवाज़, पाकिस्तान के दिल की आवाज़, सैयद मुस्तफ़ा कमाल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम माओ, बहनों, बुज़ुर्गों, साथियों, मेरे भाइयों, स्टेज पे बैठे हुए तमाम पाक सरजमीन पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं, नेशनल काउंसिल के तमाम मेंबरान, यहाँ पर आई हुई मीडिया की तमाम टीम को, गर्ज़ ये कि इस पंडाल में और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इंतज़ामिया के तमाम लोगों को, सबको अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज नवंबर 2016 को हम आज ये कराची का जनरल वर्कर इजलास, इस कराची के कारकुनों के वर्कर इजलास का इनकाद है। यहां पर इस पंडाल में आए हुए, इस मैदान में, इस ग्राउंड में आए हुए तमाम लोग पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान हैं, और ये सिर्फ कराची के कारकुनान हैं। जो साथी पीछे वाली
सड़कों से आ रहे हैं, जो गेट से एंटर हो रहे हैं, तमाम लोगों से गुजारिश है, मेरी जहां जहां आवाज आ रही है, कि नारे ना लगाएं और खामोशी इख्तियार करें, और जिसको जहां जगह मिलती है बैठ जाएं। ये ग्राउंड चूंकि फुल हो चुका है, अगर लोग साथी और आ रहे हैं पीछे, जो मुझे नजर आ रहा है, तो फिर जिसको जहां जगह मिलती है पंडाल से बाहर, फिर वो वहीं रुके। आज कराची के वर्कर्स का ये इजलास, आज 2016 अक्टूबर का ये महीना, और इसी साल मार्च में हमारी आमद हुई। हमने पाकिस्तान के लोगों को, कराची के लोगों को, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को हमने आवाज लगाई। और यह आवाज इन 6 माह में 2 अफराद से शुरू होकर आज इस कराची के वर्कर्स कन्वेंशन में हजारों की तादाद, बड़ी तादाद में माओ बहनों की तादाद, और यह सिर्फ कराची के वर्कर्स का ये इज्तिमा है। इस 7 माह के कलील अरसे में ये पजीराई, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तंजीमी नज़्म ज़ब्त, ये तंजीम का स्ट्रक्चर आज पाकिस्तान की 70 साला तारीख में, आप तारीख उठाकर देखें, पाकिस्तान में बनने वाली जमातों का 6 माह में, 6 सालों में, 6 माह में लोगों को उसका नाम नहीं पता होता, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं पता होता, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं पता होता। उन्होंने साल में भी किसी पब्लिक गैदरिंग का इनेकाद नहीं किया होता, उन्होंने कोई जलसा नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की 70 साला तारीख में कोई एक ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जहां पर 7 माह की पार्टी, सिर्फ 7 माह की पार्टी स्क्रैच से शुरू होकर, 2 लोगों से शुरू होकर आज वो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन बन गई हो। ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसका नाम पाक सरजमीन पार्टी है, और उसके ये हजारों कराची के कारकुनान आज इस पंडाल में, इस जगह में, इस जमे गफीर, इस जलसे नुमा जलसा है, ये कारकुनों का जलसा है, ये आज यहां पर मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, मेरे साथियों, आज तुम्हारी ये जमात, तुम्हारी ये तंजीम कराची के तमाम 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, कराची की तमाम 26 टाउन्स में, कराची की तमाम यूनियन काउंसिल्स में, हैदराबाद की तमाम यूनियन काउंसिल्स में, हैदराबाद के तमाम टाउन्स में, हैदराबाद की एक गलियों में, मीरपुर खास में, सक्खर में, सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आज हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद है। जोन्स मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं, टाउन्स मौजूद हैं, और यूनियन काउंसिल्स अब बन रही हैं। आज सिंध से निकलकर पंजाब के 20 से जायद अजला में आज हमारा स्ट्रक्चर मौजूद है, आज हमारा तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है। लाखों की तादाद में लोग वहां के तंजीमी लोगों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं,
ऑल्दो कि मैं अभी तक पंजाब नहीं जा सका, मेरी मरकजी कैबिनेट के लोग, रजा भाई, वसीम आफ्ताब भाई और इफ्तिखार रंधावा भाई, ये तमाम लोग, और मुबीन काजी भाई एडवोकेट, ये तमाम अफराद, तमाम हमारे साथी पंजाब में रह भी रहे हैं, पंजाब का विजिट भी कर चुके हैं। ऑल्दो कि मैं तमाम मसरूफियत की वजह से मैं पंजाब नहीं जा सका, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में आज हमारा काम चल रहा है। रजा भाई, वसीम आफ्ताब भाई, आसिफ मेमन भाई बहुत ज्यादा डिमांड पे खैबर पख्तूनख्वा गए। खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज्यादा डिमांड थी, 7 के 7 डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा में। आज हमारा वहां पर तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है, आज हमारा वहां पर हमारे डिवीजन के जिम्मेदारान मौजूद हैं, आज वहां पर खवातीन भी शमूलियत इख्तियार कर रही हैं, दूसरी पार्टीज के लोग भी आ रहे हैं, और वो आम नौजवान जो कभी किसी पार्टी में नहीं गया आज हमारे पास आ रहा है। पाक सरजमीन पार्टी में आज ही खैबर पख्तूनख्वा से हमारे बन्नू के जिम्मेदार आए हुए हैं, सिर्फ ये कारकुनों का जलसा अटेंड करने के लिए। हम आज बलूचिस्तान के पहाड़ों में, मैं अगर पहली दफा सिंध से बाहर निकला तो मैं सिर्फ बलूचिस्तान जा सका, क्योंकि बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा डिमांड थी। आज बलूचिस्तान में के तमाम अजला में, कोयटा में, बलूचिस्तान के दूसरे शहरों में आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस काम कर रहे हैं। हजारों की तादाद में आज हमारे पास बलूचिस्तान से हमारे बलोच भाई, पख्तून भाई आज हमारे बलूचिस्तान के पाक सरजमीन पार्टी के वतन परस्ती के इस काफले में शामिल हो चुके हैं। आज ये तंजीम, तुम्हारी 7 माह की तंजीम, पाकिस्तान से निकलकर मिडिल ईस्ट के तमाम शहरों में, मिडिल ईस्ट की तमाम मुल्कों में, सऊदी अरब में 7 शहरों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, यूएई के दुबई में, शारजा में, अजमान में, अबू धाबी में हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। आज बर्तानिया में के 3 शहरों में हमारे ऑर्गेनाइजेशनल हेड ऑफिसेस काम कर रहे हैं, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लंदन में आज हमारा सेटअप काम कर रहा है। अभी मैंने 10 दिन पहले ह्यूस्टन में, अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में 200 से जायद फैमिली से यहां से स्काइप पे खिताब किया। आज वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में और ह्यूस्टन में के अमेरिका चैप्टर्स में आज हमारे यहां काम शुरू हो चुका है। कनाडा में जो है वो 1 से ज्यादा दफा कनाडा में हमारे साथियों से मैं खिताब कर चुका हूं। हमारा सेटअप आज ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी है, ये इंट्रो इसलिए दिया है, और मैं जब भी बात करता हूं मेरे पास हमेशा बात करने के बाद मुझे शिकायत आती है कि मैं किसी शहर का नाम भूल जाता हूं। मैं ले नहीं सकता एक स्पीच में सारे नाम। मैं गिलगित बल्तिस्तान मुझे याद आ गया, अभी मुझे कश्मीर याद आ गया, हमारे जिम्मेदारान काम कर रहे हैं, चित्राल में हमारा ऑफिस काम कर रहा है। मैं जिन लोगों के नाम नहीं ले सका, शहरों में नाम नहीं ले सका, मैं उनसे पेशगी माजरत चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना यह चाहता हूं, मैं पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को तुम्हारे तवस्सुस से यह बताना चाहता हूं और तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में यह मौजज़ा है, यह मौजज़ा है कि 7 माह की पार्टी आज दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद है, आज उसके दिलों की धड़कन बन गई है। आज मैं वसूख के साथ कहता हूं, मेरे कारकुन साथियों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान, मैं तुमसे मुखातिब होकर यह कहता हूं, और जहां जहां जिस शहर में मेरे साथी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात कान खोलकर सुनो कि आज तुम्हारी जो ये पोजीशन है, उसको देखकर मैं ये दावा करता हूं, अल्लाह को अपना हामी और मददगार बनाते हुए, कि आज पाक सरजमीन पार्टी 7 माह में जिस जगह पे खड़ी है, मैं तुम्हें अल्लाह के को हामी और मददगार बनाकर अल्लाह की रजा हासिल करते हुए ये कहना चाहता हूं, हम्बली ये दावा करना चाहता हूं कि अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत भी अपनी कामयाबी से और मंजिल पे पहुंचने से नहीं रोक सकती। आज नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। अब दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती,
तुम्हें अल्लाह ताला ने आजमाना था, आजमाइशें देकर आजमा लिया, तुम सुरखरू हुए हो और अब तुम्हारा रास्ता दुनियावी कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें बढ़ते चले जाना है, तुम्हें कामयाबियां तुम्हारी कदम चूमते चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन 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 मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम्हारी राह में एक रुकावट जरूर है और हो सकती है। अगर तुम्हारी और मेरी इस जमात को अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है, अगर हमारी इस परवास को कोई रोक सकता है, अगर हमारी राह में कोई रुकावट डाल सकता है, तो मेरे कारकुनों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कान खोलकर सुनो कि अगर हमारी परवाज में कोई खलल डाल सकता है, हमें हमारे रास्ते में कोई रुकावट डाल सकता है और हमारी नाकामी का खुदा न खास्ता कुछ सबब हो सकती है कोई बात, तो वो मेरे और तुम्हारे आमाल होंगे, वो मेरे और तुम्हारे करतूत होंगे, वो मेरे और तुम्हारे रवैये होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अब इस परवास को कोई नहीं रोक सकता, अब तुम्हें कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं साथ साथ ये बात बताता हूं कि खुदा के वास्ते अपनी नियतों को ठीक रखना, खुदा के वास्ते सुनो, मेरी बात सुनो, कोई ताली नहीं बजाएगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। खुदा के वास्ते अपनी नियतों में फतूर लेकर नहीं आना, खुदा के वास्ते अपनी ताकत पे घमंड ना करना शुरू कर देना, खुदा के वास्ते लोगों से बुरा बर्ताव मत शुरू कर देना, खुदा के वास्ते अपनी सच्चाई को ना छोड़ना। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह से कोई तुम्हें अब बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि खुदा ना खास्ता जिस दिन हमारी नीयत खराब हो गई, जिस दिन हम दुनिया की चकोचौंध में लग गए, जिस दिन हमारी नियतों में फतूर आ गया, जिस दिन हमने सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया, जिस दिन हमने लोगों की फलाह का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया, यकीन करो इसी दुनिया में रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। ये सब लोग चले जाएंगे, ये सब लोगों को अल्लाह ताला रूठ जाएंगे सारे लोग, इसलिए कि मेरा रब रूठ जाएगा तुमसे। ये जो तुम्हारी कामयाबी है आज, इस पे तुम घमंड नहीं करना, और ज्यादा झुको लोगों के सामने, और जो लोग भी, जितने भी मेरे साथी जिस जगह से भी आए हैं, मैं सबको यह पैगाम देता हूं, खुदारा किसी गलत काम की तरफ अपनी नजरें मत उठाना, किसी गलत बात की तरफ अपनी तवज्जो ना देना, किसी गलत चीज की तरफ अपने आप को शामिल नहीं करना। अगर कोई अपनी इस्लाह नहीं कर सकता, अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं उससे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते इस पाक सरजमीन का प्लेटफॉर्म छोड़ दे। मैं उससे बिल्कुल नाराजगी नहीं अख्तियार करूंगा, उसके लिए दुआए खैर करूंगा, लेकिन खुदा के वास्ते इस पाक सरजमीन पार्टी के पाक दामन पे, हमारे झंडे के नीचे किसी को यह इजाजत नहीं है कि वो उस पे कोई एक बारीक सा भी धब्बा लगाए। इंशाअल्लाह ताला मेरे साथियों, तुम एक बहुत अजीम काम के लिए निकले हो। मेरे साथियों,
तुम एक अजीम काम के लिए निकले हो, एक बहुत बड़े काम के लिए निकले हो। तुम्हारा मकसद छोटा सा नहीं है। तुम्हारा मकसद किसी को वजीर आजम बनाना, एमपी एमएनए सिर्फ बनाना नहीं है। तुम इस कौम के लिए रहनुमाई का सबब बनकर निकले हो। इस पस्ती में गई हुई कौम को गहरी खाई से निकालने के लिए निकले हो। मेरे साथियों, तुम्हारा काम, तुम्हारा मकसद बहुत अजीम है। तुम किसी इंसान को खुश करने के लिए अपने शबो रोज नहीं लगा रहे, अपना खून पसीना नहीं लगा रहे। तुम्हें यह पता होना चाहिए, तुम्हारा यह ईमान होना चाहिए कि तुमने मुस्तफा कमाल की, तुमने ये सेंट्रल कैबिनेट में बैठे हुए लोगों की, अनीस कायम खानी भाई की खुशनुदी के लिए, अपने किसी जिम्मेदार की खुशनुदी के लिए, आम आवाम की खुशनुदी के लिए तुमने अपना टाइम, अपना पसीना, अपना खून नहीं लगाना। तुमने अल्लाह की रजा के लिए, लोगों के लिए निकलना, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुमने अपना टाइम, अपना पसीना, अपना वक्त तुमने लगाना है। कैसे? देखो, हमें दुनियावी तौर पर तुम जहां जिस जगह पे हो, तुम्हें और मुझे देखने वाली कोई जात नहीं है। हम बंद कमरे में, गलियों में, इस शहर में, मुल्क में कब क्या, किस तरह क्या कर रहे हैं, अपने इख्तियारात को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे दिलों में क्या है, हमारे जहनों में क्या है, हमारी जुबान पे क्या है, हमारे अमल क्या हैं, ये कोई नहीं जांच सकता दुनियावी तौर पर। सबको सारी मालूमात नहीं हो सकती मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बट एक जात है जिसको तुम्हारी सोचों का पता है। एक जात है जो तुम्हारे दिलों के हालात को जानती है। एक जात है कि तुम अंधेरे में जो अमल कर रहे हो उसको वो देख रही है, और वो जात मेरे रब्बे जुल जलाल की जात है, अल्लाह ताला की जात है। तो किसी मुस्तफा कमाल से नहीं डरना, किसी मुस्तफा कमाल को खुश करने की बात नहीं करना। अपना ये ईमान बना लो कि तुम्हें अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, अगर खुश करना है तो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल करके अल्लाह को खुश करना है। इसलिए किसी इंसान को खुश करोगे, किसी इंसान के लिए निकलोगे तो तुम्हारा मकसद छोटा रह जाएगा, तुम्हारी जुस्तजू छोटी रह जाएगी। मैं तुम लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया था 3 मार्च को। मैं पाकिस्तानियों से तालियां बजवाने के लिए नहीं आया था अपनी कश्तियां जलाकर। मैं अल्लाह से डरकर, उसने जो मेरे ऊपर इनामात किए, उन इनामात का मरने के बाद जो मुझसे सवालात होंगे, मैं उनके जवाबात के लिए मैंने और अनीस कायम खानी ने और इन तमाम लोगों ने अपने आप को इस मुश्किल राह पे गामजन किया है। भले पाकिस्तान का एक आदमी भी मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन जब हमने ये काम कर लिया था तो मैं खुद को नाकाम नहीं कहता। जब हमने ये काम कर लिया तो मुझे अल्लाह के आगे मुझे मेरा ईमान था कि हम कामयाब हो गए, और हमने पाकिस्तान में इस फिरौनियत के आगे हमने आवाज हक बुलंद कर दी। इसी वजह से ये जो तुम अपने घरों से उठकर चलकर आए हो, ये जो इतनी बड़ी कारकुनों की तादाद है, ये मुस्तफा कमाल की बातों का कमाल नहीं है। ये कोई जात है जो तुम्हारे दिलों में हमारी बात डाल रही है। ये कोई जात है जिसने तुम्हें यह हिम्मत दी है कि तुम अपने कदम उठाओ और पाक सरजमीन पाक के काफिले में शामिल हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं और कर रहे हैं कि हम इस जगह से खड़े होकर तुम्हें झूठ नहीं बोल रहे,
तुम्हें धोखा नहीं दे रहे। जिस दिन हमने झूठ बोलना और धोखा देना शुरू कर दिया, हमारा कोई जाती मकसद नहीं है, हमारा इज्तिमाई मकसद है। इस कौम की फलाह चाहते हैं, इंसानों की, इंसानियत की भलाई चाहते हैं। जिस दिन हमने ये तरजीहात खत्म कर दी, यकीन जानो तुम्हारे कदम वापस पलट जाएंगे, तुम वापस पलट जाओगे। तुमने भी यही रास्ता इख्तियार करना है। गलियों में कुचों में एमकेएम जाकर दोस्ती करनी है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हथियार नहीं उठाना है, किताबें कलम उठानी है, तुमने कंप्यूटर खरीदना है, हथियार फेंकना है, असले की सियासत नहीं करनी है, लोगों से दोस्ती करनी है। एमकेएम वालों से दोस्ती करो, हकीकी वालों से दोस्ती करो, जमात इस्लामी वालों से दोस्ती करो, पीटीआई वालों से दोस्ती करो, पीएमएलएन वालों से दोस्ती करो, शियाओं से दोस्ती करो, सुन्नियों से दोस्ती करो, देवबंदियों से दोस्ती करो, बरेलवियों से दोस्ती करो, ये जो पाकिस्तान, ये पख्तूनों से दोस्ती करो, मुहाजिरों से दोस्ती करो, पंजाबियों से दोस्ती करो, सिंधियों से दोस्ती करो, सराइकियों से दोस्ती करो, बलोचों से दोस्ती करो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो पाकिस्तान का परचम तुमने सब्ज हलाली परचम पकड़ा हुआ है, इस परचम के मानने वाले एक एक पाकिस्तानी से दोस्ती करो जाकर। तुम्हारा मकसद दावत देना है, तुम्हारा मकसद किसी को गन पॉइंट पे अपना बनाना नहीं है। जाकर लोगों की अपनी बात करो और उसकी बात सुनो। अगर वो तुम्हारी बात नहीं भी मानता, उसको सीने से लगाओ, उसका शुक्रिया अदा करो और उसके साथ दुश्मनी नहीं करो, उसके साथ दोस्ती करो जो तुम्हारी बात नहीं भी मानता है। मेरी बात याद रखो, मेरी बात याद रखो, मेरी बात याद रखो, मेरी बात याद रखो। मेरी माओ बहनों, पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान, मैं तुमसे मुखातिब होकर यह कहता हूं, और जहां जहां जिस जिस शहर में मेरे साथी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात कान खोलकर सुनो कि आज तुम्हारी जो ये पोजीशन है, उसको देखकर मैं ये दावा करता हूं, अल्लाह को अपना हामी और मददगार बनाते हुए, कि आज पाक सरजमीन पार्टी 7 माह में जिस जगह पे खड़ी है, मैं तुम्हें अल्लाह के को हामी और मददगार बनाकर अल्लाह की रजा हासिल करते हुए ये कहना चाहता हूं, हम्बली ये दावा करना चाहता हूं कि अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत भी अपनी कामयाबी से और मंजिल पे पहुंचने से नहीं रोक सकती। आज नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। अब दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। तुम्हें अल्लाह ताला ने आजमाना था, आजमाइशें देकर आजमा लिया, तुम सुरखरू हुए हो, और अब तुम्हारा रास्ता दुनियावी कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें बढ़ते चले जाना है, तुम्हें कामयाबियां तुम्हारी कदम चूमते चली जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम्हारी राह में एक रुकावट जरूर है और हो सकती है। अगर तुम्हारी और मेरी इस जमात को अगर कोई नुकसान पहुंचा सकता है, अगर हमारी इस परवास को कोई रोक सकता है, अगर हमारी राह में कोई रुकावट डाल सकता है, तो मेरे कारकुनों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कान खोलकर सुनो कि अगर हमारी परवाज में कोई खलल डाल सकता है, हमें हमारे रास्ते में कोई रुकावट डाल सकता है, और हमारी नाकामी का खुदा न खास्ता कुछ सबब हो सकती है कोई बात, तो वो मेरे और तुम्हारे आमाल होंगे, वो मेरे और तुम्हारे करतूत होंगे, वो मेरे और तुम्हारे रवैये होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अब इस परवास को कोई नहीं रोक सकता, अब तुम्हें कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं साथ साथ ये बात बताता हूं कि खुदा के वास्ते अपनी नियतों को ठीक रखना, खुदा के वास्ते सुनो, मेरी बात सुनो, कोई ताली नहीं बजाएगा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। खुदा के वास्ते
अपनी नियतों में फतूर लेकर नहीं आना। खुदा के वास्ते अपनी ताकत पे घमंड ना करना शुरू कर देना। खुदा के वास्ते लोगों से बुरा बर्ताव मत शुरू कर देना। खुदा के वास्ते अपनी सच्चाई को ना छोड़ना। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस तरह से कोई तुम्हें अब बाहर से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि खुदा ना खास्ता जिस दिन हमारी नीयत खराब हो गई, जिस दिन हम दुनिया की चकोचौंध में लग गए, जिस दिन हमारी नियतों में फतूर आ गया, जिस दिन हमने सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया, जिस दिन हमने लोगों की फलाह का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया, यकीन करो इसी दुनिया में रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। ये सब लोग चले जाएंगे, ये सब लोगों को अल्लाह ताला रूठ जाएंगे सारे लोग, इसलिए कि मेरा रब रूठ जाएगा तुमसे। ये जो तुम्हारी कामयाबी है आज, इस पे तुम घमंड नहीं करना, और ज्यादा झुको लोगों के सामने। और जो लोग भी, जितने भी मेरे साथी जिस जगह से भी आए हैं, मैं सबको यह पैगाम देता हूं, खुदारा किसी गलत काम की तरफ अपनी नजरें मत उठाना, किसी गलत बात की तरफ अपनी तवज्जो ना देना, किसी गलत चीज की तरफ अपने आप को शामिल नहीं करना। अगर कोई अपनी इस्लाह नहीं कर सकता, अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं उससे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते इस पाक सरजमीन का प्लेटफॉर्म छोड़ दे। मैं उससे बिल्कुल नाराजगी नहीं अख्तियार करूंगा, उसके लिए दुआए खैर करूंगा, लेकिन खुदा के वास्ते इस पाक सरजमीन पार्टी के पाक दामन पे, हमारे झंडे के नीचे किसी को यह इजाजत नहीं है कि वो उस पे कोई एक बारीक सा भी धब्बा लगाए। इंशाअल्लाह ताला मेरे साथियों, तुम एक बहुत अजीम काम के लिए निकले हो। मेरे साथियों, तुम एक अजीम काम के लिए निकले हो, एक बहुत बड़े काम के लिए निकले हो। तुम्हारा मकसद छोटा सा नहीं है। तुम्हारा मकसद किसी को वजीर आजम बनाना, MP सिर्फ बनाना नहीं है। तुम इस कौम के लिए रहनुमाई का सबब बनकर निकले हो। इस पस्ती में गई हुई कौम को गहरी खाई से निकालने के लिए निकले हो। मेरे साथियों, तुम्हारा काम, तुम्हारा मकसद बहुत अजीम है। तुम किसी इंसान को खुश करने के लिए अपने शबो रोज नहीं लगा रहे, अपना खून पसीना नहीं लगा रहे। तुम्हें यह पता होना चाहिए, तुम्हारा यह ईमान होना चाहिए कि तुमने मुस्तफा कमाल की, तुमने ये सेंट्रल कैबिनेट में बैठे हुए लोगों की, अनीस कायम खानी भाई की खुशनुदी के लिए, अपने किसी जिम्मेदार की खुशनुदी के लिए, आम आवाम की खुशनुदी के लिए तुमने अपना टाइम, अपना पसीना, अपना खून नहीं लगाना। तुमने अल्लाह की रजा के लिए, लोगों के लिए निकलना, अल्लाह की रजा के लिए, अपनी अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुमने अपना टाइम, अपना पसीना, अपना वक्त तुमने लगाना है। कैसे? देखो, हमें दुनियावी तौर पर, तुम जहां जिस जगह पे हो, तुम्हें और मुझे देखने वाली कोई जात नहीं है। हम बंद कमरे में, गलियों में, इस शहर में, मुल्क में कब क्या, किस तरह क्या कर रहे हैं,
अपने इख्तियारात को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे दिलों में क्या है, हमारे जहनों में क्या है, हमारी जुबान पे क्या है, हमारे अमल क्या हैं, ये कोई नहीं जांच सकता दुनियावी तौर पर। सबको सारी मालूमात नहीं हो सकती मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बट एक जात है जिसको तुम्हारी सोचों का पता है। एक जात है जो तुम्हारे दिलों के हालात को जानती है। एक जात है कि तुम अंधेरे में जो अमल कर रहे हो उसको वो देख रही है, और वो जात मेरे रब्बे जुल जलाल की जात है, अल्लाह ताला की जात है। तो किसी मुस्तफा कमाल से नहीं डरना, किसी मुस्तफा कमाल को खुश करने की बात नहीं करना। अपना ये ईमान बना लो कि तुम्हें अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, अगर खुश करना है तो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल करके अल्लाह को खुश करना है। इसलिए किसी इंसान को खुश करोगे, किसी इंसान के लिए निकलोगे तो तुम्हारा मकसद छोटा रह जाएगा, तुम्हारी जुस्तजू छोटी रह जाएगी। मैं तुम लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया था 3 मार्च को, मैं पाकिस्तानियों से तालियां बजवाने के लिए नहीं आया था अपनी कश्तियां जलाकर। मैं अल्लाह से डरकर, उसने जो मेरे ऊपर इनामात किए, उन इनामात का मरने के बाद जो मुझसे सवालात होंगे, मैं उनके जवाबात के लिए मैंने और अनीस कायम खानी ने और इन तमाम लोगों ने अपने आप को इस मुश्किल राह पे गामजन किया है। भले पाकिस्तान का एक आदमी भी मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन जब हमने ये काम कर लिया था तो मैं खुद को नाकाम नहीं कहता। जब हमने ये काम कर लिया तो मुझे अल्लाह के आगे मुझे ये मेरा ईमान था कि हम कामयाब हो गए, और हमने पाकिस्तान में इस फिरौनियत के आगे हमने आवाज हक बुलंद कर दी। इसी वजह से ये जो तुम अपने घरों से उठकर चलकर आए हो, ये जो इतनी बड़ी कारकुनों की तादाद है, ये मुस्तफा कमाल की बातों का कमाल नहीं है, ये कोई जात है जो तुम्हारे दिलों में हमारी बात डाल रही है। ये कोई जात है जिसने तुम्हें यह हिम्मत दी है कि तुम अपने कदम उठाओ और पाक सरजमीन पाक के काफले में शामिल हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं और कर रहे हैं कि हम इस जगह से खड़े होकर तुम्हें झूठ नहीं बोल रहे, तुम्हें धोखा नहीं दे रहे। जिस दिन हमने झूठ बोलना और धोखा देना शुरू कर दिया, हमारा कोई जाती मकसद नहीं है, हमारा इज्तिमाई मकसद है। इस कौम की फलाह चाहते हैं, इंसानों की इंसानियत की भलाई चाहते हैं। जिस दिन हमने ये तरजीहात खत्म कर दी, यकीन जानो तुम्हारे कदम वापस पलट जाएंगे, तुम वापस पलट जाओगे। तुमने भी यही रास्ता इख्तियार करना है। गलियों में कुचों में एमकेएम जाकर दोस्ती करनी है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हथियार नहीं उठाना है, किताबें कलम उठानी है, तुमने कंप्यूटर खरीदना है, हथियार फेंकना है, असले की सियासत नहीं करनी है, लोगों से दोस्ती करनी है। एमक्यूएम वालों से दोस्ती करो, हकीकी वालों से दोस्ती करो, जमात इस्लामी वालों से दोस्ती करो, पीटीआई वालों से दोस्ती करो, पीएमएलएन वालों से दोस्ती करो, शियाओं से दोस्ती करो, सुन्नियों से दोस्ती करो, देवबंदियों से दोस्ती करो, बरेलवियों से दोस्ती करो, ये जो पाकिस्तान ये पख्तूनों से दोस्ती करो, मुहाजिरों से दोस्ती करो, पंजाबियों से दोस्ती करो, सिंधियों से दोस्ती करो, सराइकियों से दोस्ती करो, बलोचों से दोस्ती करो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो पाकिस्तान का परचम तुमने सब्ज हलाली परचम पकड़ा हुआ है, इस परचम के मानने वाले एक एक पाकिस्तानी से दोस्ती करो जाकर। तुम्हारा मकसद दावत देना है, तुम्हारा मकसद किसी को गन पॉइंट पे अपना बनाना नहीं है। जाकर लोगों की अपनी बात करो और उसकी बात सुनो। अगर वो तुम्हारी बात नहीं भी मानता, उसको सीने से लगाओ, उसका शुक्रिया अदा करो और उसके साथ दुश्मनी नहीं करो, उसके साथ दोस्ती करो जो तुम्हारी बात नहीं भी मानता है। मेरी बात याद रखो, मेरी बात याद रखो, मेरी बात याद रखो, मेरी बात याद रखो, मेरी बात याद रखो। कामयाबी नाकामी की फिक्र नहीं करना मेरे भाइयों,
कामयाबी और नाकामी की फिक्र नहीं करना। कामयाबी हासिल करना, नाकामी को फेस करना तुम्हारे और मेरे इख्तियार में नहीं है। कामयाबी नाकामी तुम्हारे मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम्हें नाकामी की फिक्र नहीं होनी चाहिए, कामयाबी की जुस्तजू नहीं होनी चाहिए। ये काम तुम्हारा मेरा है ही नहीं। तुमने सिर्फ सच बोलना है, ईमानदार रहना है, लोगों से झुककर मिलना है, खुद को ठीक रखना है। कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम इस कामयाबी नाकामी के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं और इस पाकिस्तान के हालात पर तुम्हारी एक नजर, तुम्हारे साथ एक नजर डालने की कोशिश करता हूं। आज 70 सालों के बाद भी तकरीबन हमारे इस मुल्क में सुना है कि जमहूरियत है, सुना है कि हमारे इस मुल्क में जमहूरियत है। आज ये सो कॉल्ड जमहूरी ताकतें, ये सो कॉल्ड जमहूरी लोग पिछले 18 सालों से इस पाकिस्तान में सिर्फ मर्दमशुमारी नहीं करा सकी, सिर्फ लोगों की काउंटिंग नहीं करा सकी, कि उनको यह खतरा है कि अगर मर्दमशुमारी हो गई तो उनकी सीटें आगे पीछे हो जाएंगी। अगर इस मुल्क में सेंसस हो गया तो डिलिमिटेशंस हो जाएंगी, तमाम सीटें आगे पीछे हो जाएंगी। आबादी का तनासुब जो चेंज हो गया है वो उस हकीकत का पर्दा चाक हो जाएगा। तो आज की सो कॉल्ड जमहूरी हुक्मरान और हुकूमतें जमहूरी तौर पर इतनी कमजोर हैं कि वो इस मुल्क में एक सेंसस, एक मर्दमशुमारी जैसे बेसिक काम को भी नहीं अंजाम दे पा रही और नहीं अंजाम देना चाहती हैं। तुम अंदाजा लगाओ कि इस मुल्क की रियल काउंटिंग का किसी को पता ही नहीं है। मुल्क में बजट बन रहे हैं, तखमीना लगाया जा रहा है और पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि तस्वुर करके जो आप पैसे बांट रहे हैं मुख्तलिफ सूबों को, मुख्तलिफ शहरों को, आपको यही नहीं पता कि वहां की आबादी क्या है, असल आबादी क्या है। जब आपको यही नहीं पता कि आपके मुल्क में कहां कितने लोग बसते हैं, तो आप उन लोगों के लिए वसाइल कैसे मख्तस कर सकते हैं उन जगहों पे। तो आप बस आंख बंद करके उल्टे सीधे कागजों पे बजट बनाते चले जा रहे हो। हजारों, सैकड़ों, हजारों अरब रुपए इस मुल्क के लोगों के खून पसीने से जमा हुई रकूम को बगैर किसी सोच के खर्च करते चले जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट बोल बोल कर थक गई कि इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी कराई जाए ताकि पाकिस्तान की आबादी और शहरों और सूबों की आबादी का सही पता चल सके, ताकि सही मानों में लोगों की नुमाइंदगी सीटों पे आ सके। लेकिन मौजूदा जमहूरी हुकूमत टाल मटोल से काम लेती चली आ रही है। तो सुना है कि हमारे यहां जमहूरियत है और उस जमहूरियत की ये पहली मिसाल आपको मैंने बयान की। आज इस मुल्क में तकरीबन
3.5 लाख बच्चा साल में, एक साल में बच्चे, छोटे बच्चे हलाक हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ा और पीने का साफ पानी ना मिलने की वजह से। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, आज दहशतगर्द किसी जगह हमला करता है, वो लोगों को मारता है, औरतों को मारता है, बच्चों को शहीद करता है, औरतों को, मेरी माओ बहनों को शहीद करता है, मेरे वुखला को मारता है, मेरे जवान कैडेट्स को मारता है, मेरे शहर, मेरे मुल्क के मासूम लोगों का खून बहाता है। हम उस पे नौहा करते हैं, आंसू बहाते हैं, दुख दर्द तकलीफ का इजहार करते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, उनके घर वालों से जाकर ताज़ियतें करते हैं। कहीं पर 100 अफराद शहीद हो जाते हैं, कहीं पर 50 अफराद शहीद हो जाते हैं, कहीं पर 5, 10, 15, 20 अफराद शहीद हो जाते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस मुल्क में 3.5 लाख बच्चा अपनी मां के गोद में मर रहा है और माएं उसको खामोशी से दफन कर रही हैं। किसी गोली से नहीं, किसी बंदूक से नहीं, किसी दहशतगर्द के बम, सुसाइड बॉम्बिंग से नहीं, खुराक जो कि इंसान की बुनियादी जरूरत है, खाना ना मिलने की वजह से, दूध पानी ना मिलने की वजह से मर रहा है। ना हमें उनके नामों का पता, ना उनकी माओं का पता, ना उनकी कब्रों का पता है, ना तो उनसे ताज़ियत, ना तो उनसे अफसोस, और हम दफन करते चले जा रहे हैं। आज इस मुल्क में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से, पीने का साफ पानी ना मिलने की वजह से तकरीबन 1 करोड़ बच्चा, 1 करोड़ बच्चा इस मुल्क में ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो चुका है। और इस मुल्क की 44% बच्चों की तादाद और मुल्क की मजमूई 22% मुल्क की तमाम पॉपुलेशन का रेशो के मुल्क की 22% लोगों की तादाद आज ग़िज़ाइयत और पानी की कमी का शिकार है। आज 1 करोड़ बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो चुका है। मुझे बताओ, कहां कहां अस्पताल खोलोगे? किस किस मोहल्ले में अस्पताल खोलोगे? आज इस मुल्क में एक जनरेशन, एक नस्ल तैयार खड़ी है अस्पतालों में जाने के लिए, और वो बुजुर्गों की, बूढ़ों की नहीं, ज्यादा उम्र वालों की नहीं, कम उम्र बच्चों की 1 करोड़ से ज्यादा की तादाद ऐसी है जो कि अस्पतालों में जाने के लिए खड़ी है, माजूर हो गई है ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। किन अस्पतालों में लेकर जाओगे और कितने अस्पताल खोलोगे? आज तुमसे, इन हुक्मरानों से मौजूदा पॉपुलेशन के लिए अस्पताल नहीं संभाले जाते, ना दवा है, ना डॉक्टर हैं। इन बच्चों को कहां लेकर जाओगे? आज इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा, आज इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल जा ही नहीं रहा। और उसके बाद जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो प्राइमरी से ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। करोड़ों लोगों की, बच्चों की तादाद इतनी बड़ी है कि एक
जाहिल मुआशरा जन्म ले चुका है। उसके असरात इस मुल्क की इकोनॉमी पर, इस मुल्क की प्रोडक्शन पे, इस मुल्क के जीडीपी पे हैं। ये ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कमजोर लोग सिर्फ खाना ना मिलने की वजह से, पीने का साफ पानी की वजह से, जब वो बड़े हो रहे हैं किसी भी तरीके से, तो अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढ सकते। जहां रोजगार मिल जाए तो अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते। तो ये एक ऐसा शैतानी चक्कर है जो कि उनकी अगली नस्लों पे भी चलता रहेगा, कि उनकी अगली नस्लें भी जो पैदा होंगी वो इसी तरीके से इन्हीं मुश्किलात का शिकार होंगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पाकिस्तानियों, ये हम पाकिस्तान को कहां ले जा चुके हैं, ये पाकिस्तान को किस जगह पे ले जा चुके हैं। और हम आज भी जमहूरियत का राग लाप रहे हैं, कहते हैं कि हमारे यहां जमहूरियत है। आज इस मुल्क में इंसाफ का जो हाल है कि आज कैदी को 2 साल पहले फांसी पे लटकाए जाने के बाद हमारी अदालतें उसको बरी करने का हुक्मनामा सादिर करती हैं। बंदे को 2 साल पहले मार दिया और आज अदालतें उसको 2 सालों के बाद कह रही हैं कि इनका कोई जुर्म नहीं था, इसको बरी कर दो। उनकी हड्डियां भी गल सड़ गई हैं। इस मुल्क का कानून अमीरों के लिए कुछ और है, गरीबों के लिए कुछ और है। आज हमारे थाने लोगों को इंसाफ फराहम करने के बजाय, लोगों का उनका हक दिलाने के बजाय हक छीनने वालों की प्रोटेक्शन करने वाले इदारे बन चुके। आज इस मुल्क में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हो रहा है। दहशतगर्दों से लड़ाई हो रही है। हमारी पाक फौज पाकिस्तान के कोने कोने में, मुश्किल तरीन इलाकों में दहशतगर्द और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ आरा हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। और उन्होंने खातिर ख्वाह बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कारकुनों, मेरे साथियों, मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से सवाल करता हूं, मैं सो कॉल्ड जमहूरियत के चैंपियन से सवाल करता हूं कि क्या सिर्फ ये आर्मी के ऑपरेशन करने से इस मुल्क में हतमी पायदार अमन कायम हो सकेगा? आज ये 1 करोड़ बच्चा जिसके पेट में रोटी नहीं है, वो 24 घंटे में, 36 घंटे में एक वक्त का खाना खाकर किसी तरीके से बड़ा हो रहा है। आज जो माएं अपने मासूम लखते जिगर को 3.5 लाख माएं साल में दफन कर रही हैं, आज जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, जब ये नस्ल तैयार हो रही है ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों की, ज़हनी तौर पर पेट खाली, कोई होप नहीं, तो क्या ये लोग, ये सारे डिप्राइव्ड लोग, क्या इन दहशतगर्दों
के लिए फ्यूल का काम नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान में इन लोगों को इस्तेमाल करके ये तमाम दुनिया भर जो हमसे मुखालिफ है, हमारे दुश्मन, उनको वो अपने नाकाम नापाक अजाइम के लिए क्या इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या किसी मां को थर में मरने वाले बच्चे की मां को, जिसका बच्चा इसलिए मर गया उसकी बाहों में कि जिसको पीने पिलाने का साफ पानी नहीं था, दूध के 2 घूंट नहीं थे उसको पिलाने के लिए, क्या उसको तुम पाकिस्तान और पाकिस्तानियत समझा सकते हो? उस मां को क्या उसको जमहूरियत समझा सकते हो? क्या उसको कानून समझा सकते हो? क्या उसको आईन समझा सकते हो? उस मां को तो तुम ये कहो कि समुंदर में कूदकर समुंदर को आग लगाओ, तेरे बच्चे को 2 वक्त की रोटी मिलेगी। वो मां समुंदर को आग लगाने के लिए उतर जाएगी और अपने बच्चे को रोटी देने की कोशिश करेगी। तुम कहते हो पाकिस्तान में जमहूरियत है, तुम कहते हो पाकिस्तान में कानून है। आज इस शहर में जो कि शहर पूरे पाकिस्तान को पालता था, आज इस मुल्क के हुक्मरानों ने और इनके बगल बच्चा लोगों ने, जिनकी ये 30 सालों से आबियारी कर रहे हैं, आज भी आबियारी कर रहे हैं, आज इस शहर में जो कि पूरे पाकिस्तान को रोटी देता था, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन थी और है, आज इस शहर में बुजुर्ग पेंशन ना मिलने की वजह से, तनख्वाह ना मिलने की वजह से 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे रहे हैं। आज मेरे मुल्क, इस शहर का लड़का जवान 6 माह 7 माह से केएमसी और केडीए की लड़ाई के चक्कर में तनख्वाहें ना मिलने की वजह से ब्रेन हेमरेज होकर रोड पर मर रहा है। आज इस मुल्क की सबसे बड़ी स्टील मिल पिछले साल भर के ज्यादा अरसे से मजदूर हजारों की तादाद में सड़कों पर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं। उनके घरों में रोटी नहीं है, साल से ज्यादा अरसा हो गया, तनख्वाहें नहीं है, एहतजाज कर रहे हैं। किसी हुक्मरान के कानों पे जुई नहीं रेंगती, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सारे पाकिस्तान की अशराफिया सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आज इस शहर में बसने वाला इंसान, मैं शहर की इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा खुशहाल शहर था ये। यहां पर रहने वाला इंसान भूखा नहीं मरता था। आज यहां पर अच्छे खासे सफेद पोश लोगों की ऐसी कहानी है, ऐसी कहानियां हैं कि 15,000 रुपए कमाने वाला शख्स ये नहीं डिसाइड कर पाता कि अपने शेरख्वार बच्चे को वो उस पैसे में से अपनी यूटिलिटीज देने के बाद, घर का किराया देने के बाद, उस अपने बच्चे को, शेरख्वार बच्चे को दूध पिलाए या पीने का साफ पानी पिलाए। दूध पिलाए या पीने का साफ पानी पिलाए। मैं ऐसे वालिदैन को जानता हूं कि जिनके बच्चों की उम्रें दूध पीने की हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं एक वक्त का दूध मैंने पिला दिया और मैंने इस बच्चे को दिन भर गटर मिला गंदा पानी पिलाया तो ये दूध पिलाना बेकार हो जाएगा, तो इसी दूध के पैसे से मैं अपने बच्चे को पानी पिला दूं, और इस दूध के पैसे से मैं अपने बच्चे को सिर्फ पीने का साफ पानी पिला दूं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर रेवेन्यू इंजन के हालात हैं।
ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मुआशी शहरग के हालात हैं, और तुम कहते हो कि इस मुल्क में जमहूरियत है और आइन है और कानून है। आज ये शहर कचरे का ढेर, अस्पतालों में दवा नहीं, नौजवानों को नौकरी नहीं, जगह जगह पूरा शहर खंडर बन गया, टूट गए, स्कूलों में तालीम नहीं, बच्चे कचरा कुंडी पे बैठकर गंदे खाने को निकालकर अपना खाकर अपना पेट भरते हैं। आज इस शहर की ये दास्तान है। तो मैंने तुम्हें पहले कहा, मैंने तुम्हें पहले कही ये बात कि तुम किसी इंसान को राजी करने के लिए नहीं जमा हुए, किसी पार्टी के लीडर को, किसी इंसान की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं जमा हुए। अगर तुम्हारे इतने बड़े इज्तिमा से, तुम्हारे उठ जाने से, तुम्हारे अपने पाकिस्तान के झंडे को हाथ में पकड़ लेने से, तुम्हें अगर तुम्हारे अपनी दुश्मनियों को खत्म करके सारे पाकिस्तान को एक हो जाने से, इस कराची में शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, इस कराची में तमाम सिंधी मुहाजिर पठान बलोच आपस में एक जान हो जाने से, आपस में एक हो जाने से, इस परचम के तले आकर और इस मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ एक आवाज में गरजदार आवाज लगाने से, अगर किसी थर में किसी बच्चे को खाना मिल जाए, अगर कराची में किसी पेंशन वाले बुजुर्ग को मरना ना पड़े, खुदकुशी ना करना पड़े, अगर खैबर पख्तूनख्वा में किसी को पीने का साफ पानी मिल जाए, अगर बलूचिस्तान में कोई बच्चा मरे ना, अगर कोई बच्चा बीमार ना पड़े, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तुम्हारा यही अमल जो है वो खुदा को राजी करने वाला अमल कहलाएगा, अमल कहलाएगा। यहीं से खुदा की मर्जी शामिल होगी, यहीं से खुदा की रजा शामिल होगी। तो तुमने मुस्तफा कमाल को खुश नहीं करना है, तुम अपनी सारी तवज्जो इस काम पे लगाओ कि हमें अपनी ऐसी कुव्वत बनानी है, ऐसे रास्ते पे आना है और ऐसे काम करने हैं कि जो तुम्हें फिजिकली जो इंसान देख भी नहीं रहा, वो तुम्हें जानता भी नहीं है, तुम उसके लिए काम करके उसकी सुबह को रोशन सुबह करने के लिए काम करो, उसके जिंदगी को बेहतर करने के लिए काम करो। भले वो तुम्हें ना देख रहा हो कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, तुम्हारा रब तो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वो उसकी जजा ना दे? तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए। इस माशरे में इन दुनियावी फिरौनों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमने ये साबित कर दिया कि इन दुनियावी फिरौन के आगे हम खड़े हो गए, ललकारा, आवाज लगाई और फतह हासिल कर ली इंशाअल्लाह ताला। आज इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने एक एहतजाजी कॉल दे रखी है। 2 तारीख को शेख रशीद साहब ने उसकी अपनी जमात के साथ हिमायत का ऐलान किया है। हुकूमत जमहूरी है, पार्टीज जिन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है जमहूरी पार्टीज हैं। हमने ये हमेशा देखा कि जमहूरी अदवार में, जमहूरी दौर में, रियल डेमोक्रेसी में एहतजाज, हर इंसान को एहतजाज का हक है। कानून को हाथ में लिए बगैर लोगों की जान और माल इमलाक को नुकसान पहुंचाए बगैर
और हम ये समझते हैं पाक सरजमीन पार्टी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शेख रशीद साहब की पार्टी ने और उनके लोगों ने कहीं से भी किसी भी जगह कानून को हाथ में नहीं लिया। इस मुल्क के आईन के मुताबिक एहतजाज करना उनका बुनियादी हक है। मैं उनके नजरिए, उनके इश्यूज की बात नहीं करता, भी मैं उस पर डिबेट नहीं करता। मैं उनके पाकिस्तानी आईनी और कानूनी हक की बात करता हूं कि उनका हक है जल्द से जुलूस करना, उनका हक है लोगों को कॉल देना। और जो हुकूमत ने अपना रिएक्शन शो किया है वो ऐन गैर आईनी, गैर कानूनी और जमहूरियत के ऐन उसूलों के खिलाफ है। शेख रशीद साहब की लाल हवेली को कॉर्डन ऑफ करना, उनके लोगों को गिरफ्तार करना, इमरान खान साहब के बनी गाला वाले घर को कॉर्डन ऑफ करना, उनके लोगों को गिरफ्तार करना, रास्तों में कंटेनर्स खड़े करना, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हादसात हो रहे हैं। कल पाक फौज के कर्नल शहीद हुए, मेजर शहीद हुए, जख्मी हो रहे हैं लोग, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पाक सरजमीन पार्टी यह मुतालबा करती है कि फिलफौर तमाम रास्तों को खोला जाए, फिलफौर इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब के घर के बाहर से कॉर्डन ऑफ खत्म किया जाए और इन तमाम कार्रवाइयों पे हम शदीद मुजम्मत करते हैं और ये वार्न करते हैं हुकूमत को कि लोगों को उनका जमहूरी, उनका आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करने से ना रोकें और उसको जमहूरी तरीके से फेस करें। आपका यह अमल जो अब तक आपने शो किया है यह ऐन जमहूरियत के खिलाफ है। आप खुद इस जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिलवास्ता या बिलावास्ता। मैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से 2 तारीख और कल भी और आने वाले दिनों में होने वाले तमाम जो इवेंट्स हैं, मैं उस पे इंतजामिया को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से कहता हूं कि खुदा के वास्ते अपने आप को रेस्ट्रेंट की पॉलिसी पे अमल दरामद करें और लोगों को बिला वजह उनको सप्रेस करके, अगर वो अमन से कर रहे हैं, अगर वो कोई शरपरस्त पसंदी नहीं कर रहे, अगर वो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, तो आपको उनको रोकने का कोई हक नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी एज फॉर एज जमहूरियत इज कंसर्न, जमहूरी जो एक्ट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक एक्ट्स हैं, ये जल्द से जुलूस, ये रैलीज, जहां तक इसका ताल्लुक है, इन तमाम एक्टिविटीज की फुल सपोर्ट करती है, अपनी पार्टी की तरफ से पूरी सपोर्ट करती है कि कोई भी हो हमारा मुखालिफ हो, अगर वो कोई जमहूरी अमल कर रहा है, अगर कोई जमहूरी अमल कर रहा है तो पाक सरजमीन पार्टी उसकी पूरी सपोर्ट करती है। इसलिए कि देखो आज जो हुक्मरान हैं वो कल, यस्टरडे, वो इसी तरह ओपोजिशन जमातों के लोग थे और आज जो पीटीआई और शेख रशीद साहब और दूसरे लोग कर रहे हैं, यही काम वो गुजरे हुए कल कर रहे थे और उनके साथ जब ये ज्यादतियां हो रही थी तो पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि गलत हो रहा है। आज जो हुक्मरान हैं, कल उनको ये जरूरत फिर पेश आ सकती है, कल उनको ये जरूरत फिर पेश आ सकती है। इख्तिदार आनी जानी चीज है, इंसान बाकी रह जाता है, इंसान के किए हुए का अमाल बाकी रह जाते हैं। आज ऐसी रिवायत हुकूमतें ना डालें, ऐसी रिवायतें ना डालें कि कल को यही सारी रिवायतें उनको हॉन्ट करें, उनको डराएं। कल उनको ये रिवायतें हॉन्ट करें, डराएं।
पाकिस्तान ने रहना है, पार्टीज ने रहना है, पॉलिटिक्स से रहना है। हम हकीकी मायनों में इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। आज जिस हुकूमत, जिस हुक्मरानी का नाम, जिस गवर्नेंस का नाम जमहूरियत है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। यह जमहूरियत नहीं है। मुझे जमहूरियत अपनी गली में चाहिए, पाकिस्तान की गलियों में चाहिए। मुझे अपने घर के बाहर जमहूरियत चाहिए, जहां पर मेरे नुमाइंदों के पास पीने के साफ पानी का इख्तियार और वसाइल हो, सीवरेज के निजाम के इख्तियारात और वसाइल हो, स्कूलों के इख्तियारात और वसाइल हो, मेरे बच्चों के लिए डिस्पेंसरीज, दवाओं और डॉक्टरों के इख्तियारात और वसाइल हो, मेरी सिक्योरिटी के इख्तियारात और वसाइल हो, मेरे पार्क्स के इख्तियारात और वसाइल हो, मेरे घर में आने वाली बिजली के इख्तियारात और वसाइल हो। मुझे जमहूरियत और जमहूरी इदारे मुझे अपनी गली के बाहर चाहिए। मुझे इस्लामाबाद के ऐवानों में जमहूरियत नहीं चाहिए, मुझे सिंध के सीएम हाउस में जमहूरियत नहीं चाहिए, मुझे तमाम सूबाई दारुल खिलाफाओं में जमहूरियत नहीं चाहिए। मुझे जमहूरियत पाकिस्तान के एक एक गांव में चाहिए, मुझे जमहूरियत पाकिस्तान के एक एक शहर में चाहिए, मुझे जमहूरियत पाकिस्तान की एक एक गली में चाहिए। आज इस मुल्क में एनएफसी अवार्ड होता है, लेकिन सूबों में पैसे आने के बाद पैसे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जाते, पैसे नीचे नहीं जाते, कोई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं है। आज इस मुल्क में सिर्फ 3 इदारों का जो शॉर्टफॉल है, पीआईए, रेलवे और पाकिस्तान स्टील, उसके 3 सालों का जो लॉसेज हैं, का जो खसारा है, वो 705 अरब रुपए, 705 अरब रुपए। 3 लाख बच्चा मर रहा है बगैर खाने के, बगैर पानी के। हजारों बच्चे अपाहज हो रहे हैं, माजूर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और सिर्फ 3 इदारों का जो खसारा है पाकिस्तान में, वो 705 अरब रुपए का है। ये अगर हुक्मरानी ठीक हो, ये अगर जमहूरियत ठीक हो, ये अगर गवर्नेंस ठीक हो, तो एक एक घर में खाना मिल पहुंच जाए, एक एक घर में पानी पहुंच जाए, एक एक मेरे नौजवान को रोजगार मिल जाए। मेरे भाइयों, पाकिस्तान ग़िज़ा पैदा करने वाले मुल्कों में खुद कफील मुल्क है। ये कोई अफ्रीका का मुल्क नहीं है जहां पर कहत साली होती है। यहां पाकिस्तान ग़िज़ा एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में, और उसी मुल्क के अंदर बैड मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से हमारे बच्चों को पीने का साफ पानी और ग़िज़ा मौजूद नहीं है। शेम ऑन दिस डेमोक्रेसी, शेम ऑन दिस गवर्नेंस। मैं आखिर में इस मुल्क के चलाने वालों से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि अगर तुम फाटा, वजीरिस्तान, बलूचिस्तान, कराची, कोयटा, थर, सिंध में बच्चों को, बड़ों को, माओं को, बहनों को अपने हुकूमती सम्राट, अपनी गवर्नेंस लेकर नहीं जाओगे, तो यह ज़र्ब अज़्म जो कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग कर रही है पाकिस्तान की आर्मी, उसको नुकसान पहुंचेगा। वो तो दुश्मनों से लड़ रही है, उसका काम नहीं है पीने का पानी देना लोगों को, उसका काम नहीं है बच्चों के लिए स्कूल खोलना, उसका काम नहीं है अस्पताल खोलना, उसका काम नहीं है पेंशन के पैसे बुजुर्गों को देना, उसका काम नहीं है अदालतों में इंसाफ करना, उसका काम नहीं है पुलिस रिफॉर्म करना।
ये पाक फौज का काम नहीं है। उसका जो काम है वो कर रही है। अगर आप अपना काम ठीक नहीं करोगे हुक्मरानों, तो जो पाक फौज काम कर रही है उस सारे काम पे पानी फिर जाएगा। ये मुल्क दोबारा खुदा न खास्ता खाकम बदन दहशतगर्दों की आमाजगाह बन जाएगी। चंद लम्हात और मैं अपनी बात खत्म करूं कि ये जो कुछ पाक फौज ने हासिल किया है, ज़रब अज़्म में कामयाबी हासिल की है, ये सारी बातें जो मैंने आपसे बयान की हैं, जो हमने बयान की हैं, जो पाक सरजमीन पार्टी ये कहती है, अगर ये नहीं होंगी तो खुदा न खास्ता ये मुल्क दोबारा बड़े पैमाने पर खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का शिकार होगा। तमाम काविशें खुदा न खास्ता खाकम बदन नाकामी की तरफ लौटने लगेंगी। तो वक्त से पहले, बुहरान से पहले हमें अपने आमाल को, अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं ये जो कल दहशतगर्दी का, सफ़ाकाना दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है कराची में, मैं शोहदा से ताज़ियत करता हूँ। दुआ हुई है अभी यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने से पहले उन शोहदा के लिए। कोयटा में जो कैडेट जो शहीद हुए, उन शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ करता हूँ। तमाम जो शोहदा हैं कराची के, कोयटा के, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इस नागाहानी मौत पर अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने चाहिए। हमें एक साने के बाद दूसरे साने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये जो लोग मर रहे हैं, ये जो माएं, बच्चे छोटे छोटे मर रहे हैं, ये जो मासूम जवान, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आम इंसान मर रहा है, बेसिकली मारने वाला उसको और उसके खानदान से इस रियासत जो कि मां की तरह है, ये उसको उससे मुतनफिर कर रही है। हुक्मरानों से मुतनफिर कर रही है, इस रियासत से मुतनफिर कर रही है। जिस घर में 4-4 लाशें पड़ी हों, उसको क्या हुब्बुल वतनी सिखाओगे? उसको किस रियासत का दर्स दोगे? तो ये दुश्मन इस मुल्क के लोगों से, आम लोगों से रियासत पर से एतमाद कि ये रियासत मां जैसी है, ये रखवाली करने वाली रियासत है, ये जालिम के हाथ को रोकने वाली रियासत है, इस चीज का एतमाद इन कार्रवाइयों से, इन कार्रवाइयों के जरिए दुश्मन खत्म करता चला जा रहा है। हुक्मरानों होश करो, सिंध के हुक्मरानों भी होश करो, वफाक के हुक्मरान भी होश करो, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के भी हुक्मरान होश करो। ये जो सिंध में लोग रैलियां निकालते फिर रहे हैं, ये जो रैलियों से और बातों के टूर्नामेंट से शहर शहर फतह करते चलते फिर रहे हैं, बातों के बजाय लोगों को पानी दो, लोगों को स्कूल दो, लोगों को खाना दो, फिर तुम्हें ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन करने वालों को पेंशन दो, फिर तुम्हें ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह शहर किसका है, फिर शहर खुद तुम्हारा हो जाएगा। काम करके शहर हासिल करो, काम करके शहर हासिल करो, लोगों की खिदमत करके शहर हासिल करो। नारे लगाने से, रैलियां निकालने से शहर किसी का नहीं हो जाता। मेरे भाइयों, मेरे पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान, यहां से उठने के बाद, जाने के बाद इस तरह फैल जाओ पूरे शहर भर में, पूरे मुल्क भर में इस दावत को लेकर कि पाकिस्तान का कोई एक घर, इस शहर का कोई एक घर ऐसा बाकी ना बचे जहां पर तुम्हारे वतन परस्ती का यह पैगाम ना जा चुका हो। तुम्हारा काम है पैगाम देना, दावत देना, सच्चाई के साथ दावत देना तुम्हारा काम है। बस यहां पर तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हिदायत देना,
लोगों के दिलों को फेरना, तुम्हारी बातों को का लोगों के दिलों में तुम्हारी बातों के लिए घर करना, यह तुम्हारा काम नहीं है, यह अल्लाह ताला का काम है। तुम अल्लाह पे यह काम छोड़कर अपना पैगाम पहुंचाओ। बस आज के बाद से तुम्हें फैल जाना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, किसी अपने पास आए हुए बंदे को जाने से नहीं रोकना है। मैं आज मीडिया के सामने यह ऐलान भी करता चलूं, जो हमने कर दिया हुआ है मैं इसको दोहरा दूं कि हमारे पास से जाने वालों का आज तक अल्लाह का शुक्र है आए हैं लोग, गए नहीं हैं, लेकिन इंसान हैं। कभी किसी को हमारे पास से जाना पड़ जाए तो मैं आज आपके सामने, दुनिया के सामने उसके लिए पाक सरजमीन पार्टी की पॉलिसी का ऐलान कर देता हूं कि पाक सरजमीन पार्टी को छोड़कर जाने वाले के लिए जब वो हमें बताएगा कि हम जा रहे हैं, मुझे जाना है, मुझे छोड़कर जाना है, तो हम उसके लिए एक शानदार सी दावत का एहतमाम करेंगे। एक जिस लेवल का आदमी होगा वो, उसके लिए कारकुनों का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कारकुनों को अपने जमा करेंगे, और जितने घंटे, साल, दिन, महीने उसने हमारे साथ गुजारे होंगे, हम उस पर उसका शुक्रिया अदा करेंगे, उसको फूलों के हार पहनाएंगे, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे, और उसको मैं खुद दरवाजा खोलकर गाड़ी में बिठाने तक जाऊंगा, गाड़ी में बिठा कर आऊंगा। और जब तक हमारे सांस रहेगी, जब तक हमारी सांस रहेगी, हम उससे दुश्मनी नहीं करेंगे, उसको बुरा नहीं बोलेंगे, उससे इख्तलाफात करेंगे, उसके नजरिए से उससे दुश्मनी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें यह पॉलिसी दे रहा हूं, मैं तुम्हें यह पॉलिसी दे रहा हूं, तुम जहां भी हो, जिस गली में भी हो, अपने मुखालिफ की इज्जत करो, अपने मद्दे मुकाबिल की इज्जत करो। आज एमक्यूएम के लोगों की तादाद अगर कम हो गई है तो तुम उसके ऊपर जुल्म ना करना शुरू कर देना, उसको उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करो, उसको अपनी मौजूदगी से उसकी हिफाजत का एहसास दिलाओ। तुमने उनसे ओए करके भी बात नहीं करनी है। जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहे उसके साथ वो करो जो तुम्हें मैं हुक्म दे रहा हूं करने के लिए। मुझे बताओ, अगर मैं आ सकता हूंगा, मेरी कमेटी के लोग आ सकते होंगे, वो आएंगे और उसको शुक्रिया अदा करेंगे। ये पाक सरजमीन पार्टी की पॉलिसी है। हमें 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 छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी है। किसी को गन पॉइंट पे अपना नहीं बनाना, किसी को गन पॉइंट पे अपना नहीं बनाना। गने है ही नहीं हमारे पास, हथियार फेंको, किताबें खरीदो, कंप्यूटर खरीदो। मेरे भाइयों मेरे भाइयों मेरे भाइयों मेरे भाइयों तुमसे शेयर करना चाहता हूं और अपनी बात इस बात पे खत्म करना चाहता हूं। कुरान शरीफ की, अल्लाह के कलाम की, अल्लाह की किताब की कि 28वें पारे में एक आयत है। वो जब जब पढ़ो, जितनी दफा पढ़ो, उसका मुझे नया एंगल समझ में आता है, मुझे उसके तर्जुमे में नई चीज समझ में आती है। मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं कि तुम इस पर ईमान रखो, चाहता हूं कि तुम इसको अपना नस्बुलैन बनाओ। ये जो आज हम इतने बड़े बड़े फिरौनों से टकरा गए हैं, अल्लाह की रजा के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। मैं तुमसे ये आयत शेयर करता हूं, ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह ताला फरमाता है, ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है।
ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है हर उस शख्स को जो अल्लाह पर ईमान रखे, हर उस शख्स को जो आखिरत पर ईमान रखता हो। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने वादा कर दिया। जो तुम्हें पहले मैं कह रहा था, जो तुम्हें मैं पहले कह रहा था, ये कुरान की आयत कह रही है कि अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मुस्तफा कमाल, किसी इंसान, किसी पार्टी की रजा के लिए तुम्हें अगर निकलना है तो वापस लौटो। अल्लाह की रजा के लिए कि तुम्हारे इज्तिमा से, तुम्हारी काविशों से किसी भूखे को रोटी मिलेगी, किसी गरीब को कपड़ा मिलेगा, किसी नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसी नाइंसाफी करने वाले होने वाले को नाइंसाफी जिस पर हो रही है उसको इंसाफ मिलेगा। तो अल्लाह की रजा के लिए ये काम करो। अल्लाह तुम्हें, तुम्हारे लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा। तुम्हें ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी ना जाता हो। और अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने वादा कर लिया है कि वो अपना काम पूरा करके रहता है। पाकिस्तान, 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 तमाम लोगों से गुजारिश है अपनी अपनी नशिस्त पे खड़े रहें। पाकिस्तान का तराना यहां पर सुनाया जाएगा, पेश किया जाएगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मौद्दिबाना खड़े होकर पाकिस्तान के इस तराने की पाकिस्तान के तराने की हुर्मत का ख्याल रखें और इसको इज्जत बख्शें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तमाम कारकुनान को, तमाम जिम्मेदारान को बहुत मुबारक हो इस शानदार प्रोग्राम करने पे। शाबाश, वेल डन। इस कारकुनान के जनरल वर्कर इजलास के इंतज़ामात में हिस्सा लेने वाले तमाम इंतज़ामिया के लोगों का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, इलाकाई व ज़िली इंतज़ामिया का, तमाम लोगों का शुक्र अदा कर शुक्रगुजार हूँ। पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।